तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। और ये सेशन है क्लास 9th के लिए, जिसका नाम है चैप्टर है 2। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे, दिस इज चैप्टर 2 फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स नॉन एज पोलोनोमियल। और ये पोलोनोमियल चैप्टर है, तो इसकी आज हम शुरुआत करेंगे आज आज के सेशन से। इससे पहले हमने जो चैप्टर 1 था उसके सारे लेक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं। आप चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर लीजिएगा तो आप वहां पे मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर एज स्मॉल इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ यू। So in your previous classes, means earlier classes, you will study the little things about that the polynomials, but it is not named by the polynomial. Just a second, मैं थोड़ा सा माइक लगा लेता हूँ because of अभी इनपुट ऑडियो ही आ रहा होगा। जी, तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, सो अब मेरे ख्याल से वॉइस सबको आ रही होगी, और अगर किसी को नहीं आ रही हो तो प्लीज बता दीजिएगा। अब सही होगी तो अगर जिसने नहीं सुन पाया होगा तो उनका भी वेलकम है, और जिन लोगों ने हेयर कर लिया था उनका भी वेलकम है। सो चलिए फिर बिना किसी टाइम खराब किए हुए है चैप्टर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें है हमारे लिए। तो देखिए, जैसा कि हर एक क्लास का आपका प्रीवियस क्लास का अगली क्लास से कोई ना कोई रिलेशन डेफिनेटली होता है। ओके, सो एक्चुअली आपने जो कुछ इस प्रकार के ये दो फॉर्मूले, तो मेरे ख्याल से ये 2 या 3 फॉर्मूले तो आपने 101% अपनी पिछली क्लासेस में देखे ही होंगे। जैसे x प्लस बाय या a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस 2x बाय, ऐसे माइनस का होल स्क्वायर होता था। और एक होता था कि एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, एक्स प्लस बाय एंड एक्स माइनस बाय। So actually it is remember for you to introduce the polynomials. So polynomials क्या होते हैं इसके लिए हम समझेंगे आज, कि polynomials क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, टर्मिनोलॉजी है इनसे रिलेटेड, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, तो बने रहिए बिल्कुल। ओके, सो देखिएगा, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा थोड़ा इसको रीड करते चलेंगे। ओके, सो देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं ज़्यादा नीचे आ गया। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं वो ये है, आपको मैं एक बार बता देता हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस chapter we shall start our study with the particular type of the algebraic expression called polynomial and the terminology related to it. We shall also study the remainder theorem and factor theorem and their use in the factorization of polynomials. In addition to have above, we shall study some more algebraic identities in their use in the factorization and evaluating some given expression. तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइप का algebraic expression होगा, like that x plus y का whole square is equal to x square plus y square plus 2x y है। इस टाइप के कुछ ये नहीं होगा, but similar to this there are some special algebraic expression जिसको आप बोलेंगे कि ये है polynomial। एंड उससे आगे पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, और इसके अलावा जो हम मेनली इसमें अच्छे से देखेंगे वो हमारे लिए है, ये मैं डबल अंडर हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये देखिएगा, दिस इज द थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम ऑफ द पोलिनोमियल, और उसकी यूज पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिटीज होंगी वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो राइट नाउ मूव द टॉपिक। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था आपके लिए। सो टॉपिक इज दैट पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, देखिए पोलिनोमियल होता क्या है, मैं जरा आपको बोर्ड पर दिखा देता हूँ। आपने सुना होगा पॉलीथीन, जी, तो पॉलीथीन क्या होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा और देखा भी होगा, क्या, पॉलीथीन। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉली प्लस इथेन। ओके, तो क्या होता है जब इथेन को, देखिए ये मैं सिर्फ समझाने के लिए रहा हूं, आप जो कंटेनर होता है ना जिसमें आप क्या कुछ सब्जी या लिक्विड चीज रख के ले जा सकते हो, पॉलीथीन बैग जो आप
वैसे हमें यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम अभी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉलीथीन होता है वो क्या होता है, इथेन का, इथेन एक ये बोले तो आपको केमिकल ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा इसको, थोड़े साइंस की टिपिकल भाषा है, हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक पदार्थ मान लीजिएगा इसको। तो इसका क्या होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, तो एक इथेन, जो इथेन होता है देखिएगा, वो क्या करता है, इथेन के बहुत सारे जो बोले तो सब्स्टिट्यूट, सॉरी सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्सटेंस, यानी कि एक से ज्यादा इथेन मिलके क्या बनाते हैं, एक जो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉली इथेन, ठीक है, पॉलीथेन। सो इट मीन्स दैट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पॉली वर्ड है उसका मतलब होता है, जो पॉली वर्ड है उसका मतलब होता है कि एक कोई सीरीज है जिसमें वन टाइप के जो वो हैं सबस्टेंस वो ऐड होते जा रहे हैं, ओके। तो ऐसे कुछ सबस्टेंस जो एक जैसे होते हैं लगभग, वो ऐड होते जाते हैं, तो उनको बोलते हैं पॉली, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है देखिएगा, जब मैं सपोज दैट दिस इज द 3x, ठीक है, स्क्वायर, अब मैं इसमें कोई एक और x का, कोई विदाउट x का, ओके। तो ऐसे बहुत सारे टर्म को मैं क्या कर दूं, एक ऐड करके या सब्स्टिट्यूट करके, जैसे दिस इज -0.1 x की पावर 0, ओके। तो मैं इसको ऐसे जब क्या करता हूं, जब ऐसे वेरिएबल जिसमें क्या होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा और साथ में क्या होगा, दिस इज द वेरिएबल, ठीक है। तो जो वेरिएबल है, ऐसे वेरिएबल और कांस्टेंट का जब हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के एक साथ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो वो एक मार्केट में आता है, जैसे मुझे इंग्लिश का तो पता नहीं, हिंदी में उसे बोलते हैं बुढ़िया के बाल, ओके। बुढ़िया के बाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, पफ, शायद पफ बोलते हैं उसको, जो भी है। तो उसको वो जो बनाने वाला होता है वो एक ऐसा राउंड सा कुछ रखता है चक्के जैसा, और उसमें वो कुछ एक लिक्विड डालता है और इसको घुमाता जाता है, ऐसे घुमाता जाता है, और इधर देखेंगे आप उसके रेशम जैसे रेशम जैसे रेशम जैसे चारों तरफ सुनहरे 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 से वो धागे निकल आएंगे, और वो उसको फिर हाथ से क्या करेगा, उसको निकाल के हमको दे देता है। अब शायद ये देखने को नहीं मिलता है, अब चूंकि फैक्टराइजेशन हो चुका है, मतलब फैक्ट्रियों में बनने लगी ये चीजें, तो देखने को नहीं मिलती, ओके। बट आई मीन कहने का मतलब ये है कि जब एक जैसे बहुत सारे सब्सटेंस या बोले तो जो टर्म है वो मिलके क्या बनाते हैं, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। अब आगे की बात हम बुक से करेंगे, तो बुक पे चलते हैं जरा फटाफट से। तो पॉलिनोमियल, मेरे कहने का मतलब क्या होता है, देखिए, let us begin by recalling the variable is denoted by a symbol, can take any real value, we use the letter x y z, जो भी आप रखना चाहें। तो जो हम जब किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो द वेरिएबल इज डिनोटेड बाय द x y z a b c, जो भी आपको करना हो, ठीक है। सो अब दो चीजें हैं, एक चीज याद रख लीजिए, ये वाला मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, ये बड़े ध्यान से याद रखिएगा, कीप मेमोरी इन माइंड। By recalling that a variable is denoted by a symbol, so symbol may be x by z a b c or else, कुछ भी हो सकता है, that can take any real value, so remember that, just a second, okay। so जो आपका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। सो वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वेरिएबल x बाय z etc, जो भी आप नाम देना चाहें, कैन contain any real value, ठीक है, मीन्स इट इज चेंजेबल,
ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, वेरिएबल। तो इसको आपको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ओके राइट नाउ, सो यहाँ पे नोटिस दैट 2x 3x ये वाला, ओके notice that 2x 3x minus x minus 1 by 2x are algebraic expression. So all these expression are the form of, मैंने अभी बताया था आपको, ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गए हम, थोड़ा ऊपर चलेंगे, जस्ट अ सेकंड देखिएगा। सो इस जो आपको 2x 3x माइनस एक्स एंड माइनस 1 by 2x है, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। और नहीं भी हुई है तो देखिए ऑलरेडी हैं। सो ऑल दीज एक्सप्रेशन, ये जो जो एक्सप्रेशन है, आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा, अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस ये 2 3 ये क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल x, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो ये किसके फॉर्म में है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल। सो नाउ सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन विच इज अ कांस्टेंट, जिसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई होगा किसका, वेरिएबल का। सो जिसमें एंड वी डू नॉट नो दैट द कांस्टेंट इज। अब हमें इसमें देखिए, अगर 2 3 है, कुछ और है, तो हमें इसका कांस्टेंट तो यहाँ से पता चल रहा, नहीं चल रहा। देखिए x का कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, x अगर वेरिएबल है तो 2 कांस्टेंट हो गया, ओके। सो इस केस में जिसमें हमें नहीं पता कि कांस्टेंट क्या होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को a और b और c से डिनोट करेंगे, राइट नाउ। तो ये बात ध्यान में रखनी है। वेरिएबल को किससे डिनोट करेंगे, जो वेरिएबल होगा उसको डिनोट करेंगे x बाय जेड, जिसकी वैल्यू क्या है, चेंजेबल, और हमारा जो क्या होगा, कांस्टेंट। जब हमें पता नहीं होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, a b c, ओके, ये ध्यान रखना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे टर्म्स जिसमें क्या होंगे, लाइक ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो हम उनको क्या बोलेंगे, चलिए जरा बुक पर चलते हैं। सो दैट वेल नोन एज ax। सो दीज एक्सप्रेशन आर, अगर इस फॉर्म में होंगे तो उसको देखिए, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट मिलके क्या बनाएगा, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट मिलके क्या बनाएगा, इसको बोलेंगे टर्म, ठीक है, टर्म बनाएगा किसका, पॉलिनोमियल का, ओके। अब आगे चलते हैं, जरा देखते जाइए आराम से, थोड़ा ये समझने वाली बात है। सो पढ़ते पढ़ते चलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लेटर डिनोटिंग अ कांस्टेंट एंड अ लेटर डिनोटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। कांस्टेंट और लेटर दोनों अलग अलग बातें हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों ही कांस्टेंट होंगे, ठीक है, या दोनों ही लेटर होंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा बताने का मतलब जो है वो यहाँ से है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो देखिएगा, ये मैं जरा हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा इसको रीड करने की। सो इन द पोलोनोमियल एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ पे एक पोलोनोमियल ले लिया उन्हें, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके। द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। इसका ए भी टर्म कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो टर्म, दिस इज ऑल्सो टर्म, ओके। एंड सो इन दिस polynomial similarly, अगर कोई 3y square plus 5y plus 7 has 3 terms, namely 3y square, 5y and 7. So can you write the terms of the polynomial x minus x cube plus 4x square plus 7x minus 2? This polynomial has 4 terms, namely x cube, x square, 7x एंड माइनस 2। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, टर्म का मतलब जो है जितनी पावर है उनको सबको सेपरेट सेपरेट रख देना है, एक साथ नहीं रखना है। दीज आर द टर्म ऑफ द पोलोनोमियल। एंड सेकंड थिंग आती है, वो क्या है जी, कोएफिशिएंट, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं अगर समझाने की आपको कोशिश करूं तो ये एग्जांपल है माइनस एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। सो द कांस्टेंट इज दैट द, देखिए चूंकि मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे ले चलता हूं, तो यहाँ पे देखिएगा जो a है
वो क्या है, कांस्टेंट, एंड जो x है हमारा वो क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, कांस्टेंट, ओके, एंड जो x है वो क्या होगा, वेरिएबल। ओके, तो देखिएगा, तो ऐसे ही जो किसके, वेरिएबल के साथ होते हैं जो कांस्टेंट, उसको बोलते हैं हम क्या, जो इसमें रियल नंबर होता है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स क्यू का टर्म कौन सा है, देखिए साइन के साथ आएगा टर्म, सॉरी कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे देखिएगा -1 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, +4, बिकॉज ऑफ दिस इज +4। ओके, एंड सेम 7x का सॉरी x का कोएफिशिएंट ओनली क्या होगा, 7। ठीक है, एंड जो 2 है, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 मींस 1, तो x की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, तो उसका कोएफिशिएंट कौन होगा, -2। कांस्टेंट टर्म जो आपको अलग मिलेगा उसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दो चीज आपको समझ में आ गई, एक तो टर्म, दूसरा कोएफिशिएंट। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देखिएगा 2 इज अ पोलोनोमियल, इनफैक्ट अब देखिए यहाँ पे एक ये भी चीज, ये इसको जरा ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है, सो 2 इज आल्सो पोलोनोमियल, ओनली अगर 2 लिखा है तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इट इज पोलोनोमियल, so you may say that yes it is also a polynomial, in fact 2 -5 7 etc are the example of constant polynomial। so जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा ओनली कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पोलोनोमियल। द कांस्टेंट पोलोनोमियल्स जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलोनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको क्या करूं, जीरो लिख के दे दूं, ठीक है, तो वो भी तो क्या है, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या होगा, एक पोलोनोमियल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो वाले पोलोनोमियल को जीरो पोलोनोमियल। So this plays a very important role in the collection of all polynomials, as you will see in the higher classes। आप ये मतलब ये जीरो क्या रोल करता है, इसका रोल आप देखेंगे अगली क्लासेस में, 10th में, 11th में, और इसके अलावा 12th में भी कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो तब तक इंतजार कीजिए, फिलहाल अभी इस पर फोकस करते हैं। ओके, देखिएगा, तो जीरो पोलिनोमियल कौन होगा, जो जीरो होगा। ठीक है, और अगर कोई सिंगल आपको बोले तो इंटीजर दिख रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि यस इट इज अ पोलिनोमियल, दिस इज नॉन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, नाउ कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज दैट, कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस ले लेते हैं जो क्या है, रूट में दी हुई है। फॉर एग्जांपल x + 1/x into root x + 3, 3/root + y²। so do you know what you can write x plus, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1/x means x plus x की पावर -1। here the exponent of the second term x की पावर माइनस is 1 which is not a whole number। ठीक है, so the algebraic expression is not polynomial। अब ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है भाई, कौन सी, ये वाली, देखिए कोई भी टर्म जो वेरिएबल में है तो वो कब पोलोनोमियल होगा, उसकी पहली और पहली जो शर्त है वो क्या होगी, उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। इन दिस एग्जाम्पल हेयर x + 1/x we may write this x plus x power -1। so there is a -1 is not a whole number, it is a integer, so the power must be always is a whole number for having a polynomial। सिंपल सी बात, कीप इन माइंड, कोई भी पोलोनोमियल तब पोलोनोमियल होगा जब उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर। ओके, चलिए इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, आगे चलते हैं, ये बातें आपको जानना जरूरी भी है, बिकॉज ऑफ अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो फिर आपको आगे समझ में कैसे आएगा कि आप क्या, आपको क्या करना है, क्या इसकी पावर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा एक चीज और मैं दिखा दूं आपको थोड़ा सा,
जस्ट अ सेकंड, थोड़ा ज्यादा नीचे आ गए। सो देखिएगा, आप क्या कर सकते हैं, और पोलोनोमियल को आप px से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अ पोलोनोमियल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एक कोई गारंटी नहीं है कि पोलोनोमियल्स के कितने टर्म होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, मीन्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। सो कंसीडर एक पोलोनोमियल ले लेते हैं लाइक 2x इंटू 2 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। And for you, so do you see that each of the polynomial has only one term? So polynomial having only one term, remember this line, keep in mind, ये लाइन बिल्कुल याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगी, याद रहेगी, बेसिक क्लियर। So polynomials having only one term are called the mono, ठीक है, मोनोमियल्स। मोनो मीन्स वन में, मतलब एक ही टर्म का पोलोनोमियल्स को क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, सपोज दैट, तो इसमें देखिए क्या है भैया, इसमें कितने टर्म हैं, एक्स स्क्वायर है और एक्स भी है, ठीक है। इसमें देखिए कितना टर्म है, 2 है, बाय की पावर 9 प्लस 1 है, बट इन सब में एक एक ही था ना, तो जिसमें 2 टर्म होंगे, सो रिमेंबर दिस लाइन, so each of these polynomial has only two terms, polynomials having only two term are called binomials, ठीक है। ऐसे ही जिस पोलोनोमियल में क्या होगा, टर्म कितने होंगे, 3 होंगे, सो these polynomials are called ट्राइमोनोमियल। सो सम एग्जांपल्स, आपके लिए कुछ एग्जांपल है, ये किसके, देखिए इस वाले पोलोनोमियल कितने टर्म है, बाय की पावर 4 प्लस बाय प्लस 5, सो यहाँ पे देखिए, आप आराम से देखिए कितने टर्म है, 3 टर्म, तो 3 टर्म वाला क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ जरा, तो आसानी हो जाए आपको याद रखने में, ठीक है। चलिएगा थोड़े से वो जगह क्रिएट कर लेते हैं। सो देखिए, फर्स्ट थिंग आपने क्या सीखा कि अगर पोलोनोमियल्स की में टर्म 1 हो, अगर जो टर्म है, टर्म, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नंबर ऑफ टर्म, तो जिसमें टर्म कितने होंगे, एक टर्म, उसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज मोनोमियल्स, ओके। जिसमें 2 टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म, ऐसा आना चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा ये, अरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें 2, सो इट इज नोन एज बाइनोमियल्स। एंड जो थर्ड वन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसमें, नंबर ऑफ टर्म्स, सो ट्राइन 3, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, ओके। सो ये ध्यान रखना ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, जस्ट अ सेकंड, बुक पे आ जाते हैं, ठीक है। सो देखिएगा, so now look at the polynomial 3x की पावर 7 minus 4x की पावर 6 plus x is equal to plus x plus 9. So what is the term with the highest power of x? It is the 3 की पावर x 3x की पावर 7. The exponent of x in the term is 7. Similarly in the polynomial q by is equal to 5 by power 6 minus 4 by square minus 6, then the term with the highest power of y is 5 की power 6 and the exponent of y in this terms is 6. We call the highest power of the variable in polynomial as the degree of the polynomial. बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलोनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस वाले एग्जाम्पल में देखिए क्या है यहाँ पे, 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9. So here if I ask you what is the degree of the polynomial, so अभी हाल मैंने आपको क्या बताया कि जो डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल होगा वो क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म किसकी, जो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें क्या दिख रहा है, 3x की पावर 7। तो यू मे से दैट इन दिस पोलोनोमियल 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9 इज द 7 एंड द डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल। अगर कोई जो पोलोनोमियल की डिग्री है वो क्या होती है, सिंपल सी बात रखिएगा यार, क्या होगी, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर बाय वेरिएबल की कितनी है 6, और इस वाले में देखिए तो कितनी है 7। ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाला मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ 3x टू द पावर 7। सो यहाँ पे भी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 7। सो कहने का मतलब ये है कि द डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस द पोलोनोमियल एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है भाई इसकी, ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलोनोमियल इज 0। मींस ये थर्ड वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे भैया 2 है ओनली, तो मैंने क्या कहा था कि ये वेरिएबल होगा जी, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, तो इसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो x की पावर मैं 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर। सो इट मीन्स दैट 2x की पावर 0। बात एक ही है, देखिए समझाने की कोशिश में आपको क्या कर रहा हूं, जरा देखिएगा। ये लिखा है 2, अगर मैं इसको लिख दूं 2 इंटू x की पावर 0, तो कोई मतलब है, x की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1। सो इट मीन्स ये ऑलरेडी 2 ही रहेगा। ठीक है, सो जो नॉन जीरो पोलोनोमियल है, मीन्स कांस्टेंट पोलोनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जो कांस्टेंट पोलोनोमियल है उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी दिख रही है इसमें आपको 0। तो यही बात वहां पे बताने की कोशिश की गई है, लेकिन जब तक बोर्ड पे ना हो तब तक समझ में नहीं आता ना। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलोनोमियल इज अ 0। ठीक, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा नीचे आते हैं, और इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं सारे आपको करने हैं। अगर किसी में दिक्कत होती है तो बेझिझक होके आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अब आती है टाइप्स ऑफ द पोलोनोमियल। ओके, तो टाइप ऑफ द पोलोनोमियल को जरा आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं जरा चेक कर लूं क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी, चल तो रहा है बिल्कुल सब कुछ सही। तो फटाफट से चलते हैं अपने आगे की ओर, काम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिएगा, सो देखिएगा कुछ वो कह रहे हैं कि इनको ऑब्जर्व कीजिए आप। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 2 टर्म है। सो डू यू सी द एनीथिंग कॉमन अमंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग, द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पोलोनोमियल इज 1। इस सारे जो आपको देखिए यहाँ तक मैं कर रहा हूँ हाईलाइट। सो इन वाले जो 4x प्लस 5 है, क्यू वाई इज इक्वल टू 2y है, आर टी प्लस रूट 2 है। सो व्हाट इज कॉमन, सो कॉमन इज दैट कि सबकी डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, पावर 1 मीन्स डिग्री 1 है। तो अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज, ये वाली लाइन याद रखिएगा, ये वाली लाइन। सो अ पोलोनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लाइनर पोलोनोमियल। ठीक है, और देखिएगा मैं यहाँ पे भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जो लाइनर पोलोनोमियल है, नंबर 1 पे कौन आएगा, लाइनर लाइनर पोलोनोमियल है, उसकी पावर क्या होगी, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 9। तो यहाँ पे देखिएगा जो टर्म है वो कितने हैं, 2 हैं, और इसकी डिग्री मीन्स कितनी है, डिग्री यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आराम से कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है
मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1। सो जो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे उनको बोला जाएगा क्या, लाइनर पॉलिनोमियल। और इसका जो यूनिवर्सल फॉर्म होगा उसको क्या लिखेंगे, ax प्लस बी। ओके, चलिए जो सेकंड टाइप होगा लाइनर पॉलिनोमियल, उसके बाद देखिएगा अगला कौन सा टाइप है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड टाइप अब आने वाला है, सो आप समझ गए होंगे कि लाइनर पॉलिनोमियल में क्या, कुछ एग्जांपल आपके लिए हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब अगर सो डू यू एग्री दैट दे और ऑल ऑफ द डिग्री 2, कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिएगा ये वाले, मैं जस्ट अ सेकंड इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहे हैं लाइक 2x² + 5 इंटू 5x² + 3x + 5x² and x² + 2/5 into x. So in these polynomials we have a common that the all of these polynomials degree is means degree is 2, highest power is 2. So सिंपल सी बात है, जिनकी पावर कितनी होगी 2 होगी, जिनकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। सो जो आपका जो सेकंड है वो क्या आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसमें क्या होगा, सो फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, जैसे 9x² + 3x + c, या कुछ भी मान लो, इसको 4 मान लो। तो इसका जो एक फॉर्म होगा यूनिवर्सल फॉर्म, वो क्या होगा, वो फॉर्म होगा आपका ax² + bx + c, और ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। नंबर 3 पे बात आगे करेंगे जरा फटाफट से। ओके, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये वाले जो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा कितना है, 4x³ 2x³ + 1 5x³ + x², 6x³ - x 6x, sorry 6 - x³ 2x³ + 4x² + 6x + 7. So how many terms do you think in a cubic polynomial in a one variable can have? So it can have at the most 4 terms। देखिए जो पावर 4 आनी है, 3 आनी है, तो 4 टर्म तो चाहिए होंगे। दिस में बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax³, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपको एक चीज और थर्ड वन जो आपको दिखानी है, क्या होगी, डिग्री इज 3 देन द px मीन्स पोलिनोमियल is a cubic polynomial। ओके, जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स होगा जिसकी पावर कितनी होगी, मीन्स डिग्री हाईएस्ट पावर या डिग्री आप बोलेंगे तो कितनी होगी, वो आपकी होगी 3। तो जो देखिएगा सिंपल सी बात याद रखिएगा, जिसकी पावर 2 है उसको बोलेंगे क्या, कि ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 है उसको बोलेंगे लाइनर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड। देखिए एक चीज और, ये बस ये वाली और फिर लास्ट हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, तो देखिएगा इन पर्टिकुलर इफ a = 0, ये आप एग्जांपल देखिएगा पहले, ठीक है। सो देखिएगा इफ पर्टिकुलर in particular if a0 = a1 = a2 = a3 ... a की पावर n, all the constant are 0। okay, so b get the 0 polynomial which is denoted by 0। अगर सारे, समझना, सारे कांस्टेंट, ठीक है, सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। मैं जरा इसमें एक चीज और लिखाने भूल गया, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा उसका यूनिवर्सल फॉर्म होगा ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है।
तो अब जो मैं बात कर रहा था वो किसकी कर रहा था, जरा बुक पर चलते हैं फटाफट से, जीरो पॉलिनोमियल की। सिंपल सी बात है भैया, जीरो इज द पार्ट ऑफ द होल नंबर, ठीक है। तो अगर क्या होगा, जीरो कौन होगा, उसका कांस्टेंट। तो अगर देखिएगा सिंपल सी बात है, आप किसी भी वेरिएबल में मैं जीरो का मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्स वाई जेड, तो वो क्या रिटर्न करेगा, जीरो। ओके, सो जीरो जो कांस्टेंट है, उसके बाद जो हमें पोलोनोमियल मिलता है उसको बोलते हैं हम क्या, जस्ट अ सेकंड, जीरो पोलोनोमियल। ये बात सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारे लिए क्या है, चलते हैं आगे। हाँ, आगे हमारे लिए आगे है एक्सरसाइज 2.1, जैसा कि आपको बताया था। तो एक्सरसाइज 2.1 में पहला ही क्वेश्चन है, मैं जरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ा अलग कुछ कर लूं ताकि मुझे बार बार परेशानी ना होना पड़े। सो जस्ट अ सेकंड, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर द नॉन स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो फटाफट से आंसर देकर बात करते हैं। आपको उन्होंने पूछा है कि जो सारे एक्सप्रेशन है क्या वे वन वेरिएबल में है, अगर जो नहीं है तो उनका रीजन बताइएगा, ठीक है। चलिए बोर्ड पर चलते हैं फटाफट से, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ओके, बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो, ठीक है। सो ये हम कौन कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। और उसका क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है मैं उसको ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है मैंने आपको पढ़ के बता दिया, आप देख लीजिएगा। सो द वन इज दैट 4x स्क्वायर -3x+7, ठीक है। इसको आपको बताना है कि एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, क्या ये सारे वन वेरिएबल में है, पोलिनोमियल्स। तो इसका आंसर जो आप लिखेंगे, यस बिकॉज 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 लिख देंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज इट कंटेन, अब मैं बता रहा हूं, इट कंटेन्स ओनली एक्स वेरिएबल। देखिएगा यहाँ एक्स ही दिख रहा है, एक्स ही दिख रहा है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या एक ही टर्म का वेरिएबल है, अगर है तो भी रीजन दीजिए और नहीं है तो भी दीजिए। तो मुझे आसानी से दिख रहा है यस, ओनली ये एक्स स्क्वायर और एक्स को कंटेन कर रहा है और तो कोई दूसरा वेरिएबल है नहीं। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या है, बाय स्क्वायर प्लस √2, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए सिंपल सा दिख रहा है, आपको वही कॉपी करना है। और ये किसका वेरिएबल है, बिकॉज इट कंटेन्स, ये कंटेन किसको कर रहा है, इट कंटेन्स ओनली बाय वेरिएबल, ओके। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं फटाफट से, अब ज्यादा वक्त नहीं क्योंकि एक जैसे ही सारे क्वेश्चन। सो देखिएगा थर्ड वन इज दैट 3√t प्लस t√2, ओके। देखिएगा सो जो थर्ड वन है, इट इज इन वन वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनोमियल। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इट इज इन वन वेरिएबल कॉल्ड t, बट ध्यान से देखिएगा मैं बट क्यों लगा रहा हूं, बट इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Why is not polynomial? Because it contains t की पावर 1/2 मीन्स √2, ठीक है।
the power is not a whole number. ये एक टर्म में तो है, टी ही है ओनली टर्म, बट हमने जो पॉलिनोमियल की शर्त क्या कंडीशन थी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होगी, होल नंबर ही होगी, ठीक है। और ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये रेशनल नंबर आ गया, तो इसलिए ये क्या है, वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इसमें है, थोड़ी सी जगह ऊपर चलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 होगा मेरे ख्याल से। सो देखिएगा यहाँ पे जो 4 है उसमें क्या है जी, y प्लस 2y, ठीक है। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा y प्लस 2y की पावर -1। अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल तो है, आप सिंपल सी वही बात लिखेंगे, इट इज इन वन वेरिएबल but it contains y की पावर -1 which is not whole number पावर। तो ये होल नंबर की पावर नहीं है, इसलिए क्या है, एक उसमें तो है, इसमें वन वेरिएबल में, बट एक क्या है, px मीन्स पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं फटाफट से। तो x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो इसमें तो आपको ओरिजिनली दिख रहा है, इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, बिकॉज जो यहाँ पे एक x है, एक y है, एक t है, तो यहाँ पे तीनों डिफरेंट वेरिएबल है, ओके। बट ये क्या होगा, इट इज अ पॉलिनोमियल विथ इन 3 वेरिएबल, ओके। 3 वेरिएबल में ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है, बट ये क्या नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो ये 1 वेरिएबल में नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैं देख लूं जरा फटाफट से, नहीं हो गया क्या सारे, जस्ट अ सेकंड, बस इतने ही थे इसमें, ओके। चलिए बुक पर चलते हैं वापस से, ये सारे हमने क्वेश्चन बन के सारे क्वेश्चन कर लिए जितने थे, ठीक है, ये सारे हो गए 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या करना है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 2 आई शुड चेक द टाइम इज लेफ्ट फॉर गॉन। हमें देखना चाहिए टाइम बचा है हमारे पास कि नहीं, और वैसे भी स्ट्रीमिंग बंद हो चुकी है, तो फिलहाल मैं इसको रोक रहा हूँ वहीं पे, ठीक है। तो चलिएगा, टेक केयर, बाय बाय। अगर इसमें कुछ मिस हुआ होगा तो उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। जस्ट अ सेकंड। सो मुस्कुराते हंसते